हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम। ठीक है, एजुकेशन का है फ्रेंड। यूनिट 1 का पार्ट 3 है वीडियो। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है यूनिट 1 एजुकेशन का, तो पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें पता है हमें करना है कला के बारे में। ठीक है, कि कला का संबंध शिक्षा से कैसे है। ठीक है, कला के प्रकार कौन से, प्रदर्शन कला कौन सा है, दृश्य कला, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कला का अर्थ कला का अर्थ होता है एक ऐसा हाव भाव जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, उसे कला कहते हैं। ठीक है, अपनी हाव भाव से यानी अपने एक्सप्रेशन से, ठीक है, लोगों के प्रति लोगों को प्रदर्शित करना क्या बात कहलाता है, कला कहलाता है। कोई भी कला हो सकती है। ठीक है, चाहे वो चित्रकला हो सकती है, चाहे नृत्य कला हो सकती है, चाहे संगीत कला होती है। क्या है, अपनी भावनाओं को तो प्रकट करते हैं। ठीक है, तो संसार की ये समस्त वस्तुएं जिन्हें मनुष्य ने अपने जीवन में सुंदर बनाने के लिए भाव प्रकाशन का रूप दिया है, सब कला है। जैसे मैंने बताया, कला की बहुत सारी वैरायटी हैं। ठीक है, नृत्य कला, वस्तु कला, ठीक है, संगीत कला, ये सारी क्या है, कलाएं तो हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, कविता, संगीत, नाटक, नृत्य, ठीक है, टीवी शो, कुछ भी हो सकता है वो, डांस वगैरह, ये सब क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार कला क्या है, देखते हैं। कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। ठीक है, कला आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला मनुष्य स्वयं प्रकट करता है। यानी अगर मनुष्य के अंदर कोई कला है तो वह खुद से अपने आप वह स्वयं दूसरे के लिए प्रकट करता है। ठीक है फ्रेंड, कोई ज़बरदस्ती से कला को प्रकट नहीं किया जा सकता। मनुष्य अपने स्वयं को स्वयं प्रकट करता है कला को। ठीक है, कला के उपागम देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से कला के उपागम है। दृश्य कला है, जैसे मैंने बताया, चित्रकला, मूर्ति कला, वस्तु कला। ठीक है, दृश्य कला में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, दो वैरायटी में बांटा गया है कला के उपागमों को, दृश्य कला और प्रदर्शन कला। तो दृश्य कला में आपका आ जाएगा जो आंखों से देखते हैं वो दृश्य कला है। जैसे चित्रकला, चित्र को हम देखते हैं, मूर्ति को भी देखा जाता है, वस्तु जो बनाई जाती है सब क्या है, दृश्य कला तो है, देखने का ही तो काम है। प्रदर्शन कला क्या है, काव्य कला। ठीक है, संगीत कला दिखती तो है, लेकिन संगीत कोई देख सकता है, गीत कोई देख सकता है, काव्य कोई देख सकता है नहीं ना, तो ये प्रदर्शन कला है। ठीक है, तो उसमें हम पहले यूनिट को देखेंगे, चित्रकला क्या है। अपने मन के भाव को कागज पर चित्रित करना या उतारना क्या कहलाता है, चित्रकला कहलाता है। यानी अपने मन के भाव के विचारों को कागज पे सुव्यवस्थित ढंग से उतारना क्या कहलाता है, चित्र कहलाता है। चित्रकला का संस्थान सभी कलाओं शाखाओं में महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के वर्तमान समय में तो चित्रकला बहुत, आर्ट जिसे बोलते हैं, कितना महंगा फैशन हो गया, कितना महंगा कला हो गया फ्रेंड। ठीक है, चित्रकला धार्मिक और सांस्कृतिक भाव तथा चित्रण को प्रकट करता है और उनमें छिपे गुणों को बताता है। ठीक है, आज हम जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो चित्र के माध्यम से तो हम समझ रहे हैं, जो हमें लिपियाँ वगैरह मिली हैं वो चित्र के माध्यम से तो हम समझे। कहने का मतलब चित्र के माध्यम से हम उस समय के धार्मिक विचारों उसके धर्म के बारे में जान सकते हैं, उनके व्यवसाय के बारे में समझ सकते हैं, उनके आवास स्थान के बारे में। ठीक है फ्रेंड, चित्रकला छुपे हुए राजों को ही बताती है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट विद्वान रहे हैं उन्होंने क्या है, चित्र के माध्यम से तो समझा है, उसके गुणों को समझा है। ये तो इसलिए चित्र को इन सब कलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, अब मूर्ति कला की बात करते हैं। मूर्ति कला भी चित्रकला की तरह कला का मुख्य शाखा है। ठीक है, यानी कला का ये भी एक मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपितु इनमें भावों को कागज पर नहीं बल्कि पत्थर या धातु पर प्रकट किया जाता है। तो कॉमन सी बात है फ्रेंड, इनमें क्या होता है, इन भावों में जो कलाकार के भाव होते हैं वो कागज़ पे व्यवस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि ये मूर्ति कला है। तो मूर्ति कला के लिए क्या करते हैं, वो पत्थर, मिट्टी, धातु, ठीक है, उन पे तो अपनी चित्रकला दिखाते हैं, अपनी मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, कोई मूर्ति बनाना, ठीक है, कोई बहुत सारे औजार बनाना, मिट्टी, मृदभांड वगैरह, ये सब क्या है, मूर्ति कला में तो आते हैं। मूर्ति कला बनाने में कलाकार को मिट्टी, पत्थर, हथौड़े तथा एक सुंदर भाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर मूर्ति कला एकदम ध्यान से काम करने वाला कार्य है फ्रेंड, अगर आप इधर उधर करेंगे तो आपकी कला गड़बड़ हो सकती है। उसमें एकदम ध्यान को एकदम चिंतित करना पड़ता है, एकदम केंद्रित करना पड़ता है। ठीक है, और एक सुंदर विचार आकृति अपने मन में बना के पत्थर पे उसको क्या करना है, प्रदर्शित करना पड़ता है। मूर्ति कला बहुत ही पुरानी कला है, जिसे हम उस समाज
के संस्कृति संस्कृत धार्मिक भाव को चित्रित आज भी साक्ष्य के रूप में दिखाई देते हैं। मूर्तिकला आपने देखा होगा, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो उसमें क्या मूर्तिकला के बारे में तो ही पता चला कि वहाँ के लोग क्या करते थे। चित्र बनाए गए हैं जानवरों के मारने के, ठीक है, वस्तु के निर्माण के, ठीक है, घर के निर्माण के। तो ये क्या उन सबसे ही तो पता चल रहा है हमारे को। लिपियाँ उनसे पता चलती है, मूर्ति में तो बनाई गई थी और दीवारों पर तो बनाए गए थे सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, आज भी उनका साक्ष्य हमें मिलता है। अब देखते हैं वास्तुकला, ठीक है। इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये मेन टॉपिक नहीं है, इनके बारे में समझते हैं। तो वास्तुकला का अर्थ है वह कला है जो भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध, पुलों का निर्माण संयोजित ढंग से करना वास्तुकला कहलाता है। यानी वह कला, ठीक है, जिनके निर्माण से जैसे चर्च, भवन, मस्जिद, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या वास्तुकला में तो इसका आधार क्या होता है, इसका चूना, मिट्टी, ईंटें, पत्थर, यही सब तो आधार है। इन्हीं सब से तो बनता है ये सब चीज़ें। उदाहरण के तौर पे सिंधु सभ्यता में वास्तुकला भी देखी गई थी। आपने देखा होगा निचला स्तर, उचला, ठीक है, निचला घर और शहरी आपने आवास पढ़ा था ना कि कैसे सुव्यवस्थित ढंग से सड़कें बनाई गई थी, ठीक है, जिससे पता चलता है कि यह कला कितनी पुरानी है, ठीक है। अब देखते हैं ख का पहला, काव्य कला। इस कला में स्वर तथा व्यंजन दोनों मिले होते हैं। यानी स्वर व्यंजन यानी दोनों दोनों के मेल से ही काव्य कला पूर्ण होती है। इस कला में शब्दों को महत्व दिया जाता है। इस कला में भौतिक वस्तुओं पर महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है फ्रेंड, शब्दों पे इस पे महत्व दिया जाता है। काव्य कला में कविता या पद सहित किसी भी कहानी या मनोभाव को कलाकार के द्वारा किसी भाषा में प्रकट किया जाता है, ठीक है। काव्य कला क्या है फ्रेंड, कोई कविता हो, कोई पद्य हो, कोई साहित्य हो, तो कलाकार क्या करता है, किसी एक न किसी एक भाषा में क्या करता है, उसको प्रदर्शित करता है। वो क्या कहलाती है, काव्य कला कहलाती है। इसमें कवि अपने मन के भावों को, ठीक है, श्रोता के सामने यानी सभी लोगों के सामने समझ गायन तथा समझ कर गा के या बोल के प्रकट करता है। उसको क्या बोलते हैं, वास्तुकला, काव्य कला, ठीक है। और श्रोता कवि के मन के भावों को समझकर आनंदित होते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े नाट्य मंचन होते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो उसमें क्या था, कविता का उच्चारण किया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, उनके कवि के मन के भावों को समझते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे हास्य कला देखे होंगे, इसमें हंसी का पात्र होता है, ठीक है। एक कलाकार क्या आता है, लोगों को हंसाना, तो उसके बातों को, विचारों को समझ के तो हम हंसते हैं। ऐसे थोड़ी पागलों की तरह हंसा जाता है। कोई भी कार्य होता है, अगर वो संगीत का, गीत का, अगर आप उसको समझते हैं तभी तो आपको आनंद मिलेगा। तो कहने का अर्थ यही है। संगीत कला, संगीत को वह कला है सबसे ऊंचा सम्मान दिया गया है। संगीत को सबसे ऊंचा मान दिया गया। आपने देखा होगा कि अगर संगीत गायन बजाने के लिए जो संयंत्र होते हैं, जो यंत्र होते हैं, उनको अगर, ठीक है, इस्तेमाल करने से पहले क्या होता है, उसको प्रणाम किया जाता है फ्रेंड। ये इंडियन कल्चर में है। उसको पैरों से नहीं टच किया जा सकता, ठीक है, अच्छे स्थान पे रखा जाता है, बहुत, ठीक है, सुरक्षित ढंग से उसको रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें संगीत कला में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, जिसमें छोटी छोटी वस्तुओं का भी बहुत बारीकी के साथ ध्यान रखा जाता है। सॉरी फ्रेंड, अब देखते हैं ये कलाकार जो अपने स्वरों को ध्वनि से रस का भाव प्रकट कराते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कलाकार क्या हैं, संगीत के माध्यम से आपके मन के विचारों को क्या बदल देते हैं फ्रेंड, ठीक है। अच्छे भाव आने, आप देखेंगे कि आप थोड़ा स्ट्रेस में हैं, आप संगीत सुन लेते हैं तो आपको रिलैक्स फील होने लगता है, ठीक है। तो संगीत क्या है, हमारे जीवन को अच्छे से व्यवस्थित करने, यानी ढंग से व्यवस्थित करने का एक कार्य तो कर रही है। तो संगीत हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको, संगीत को सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। गायन, वंदन, नृत्य तीनों का मेल होता है। संगीत जो होता है फ्रेंड, गायन का, वंदन का और नृत्य का, तीनों का मेल को संगीत कहते हैं। संगीत में कुछ विशिष्ट सम्मानीय कलाकार रहे हैं पुराने ज़माने में, जैसे तानसेन, बैजू, पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, पंडित जयसराज। आधुनिक समय में देख ले, वर्तमान समय में देख ले तो हमारी लता मंगेशकर जी थी। तो ये स्वरों के जो होते सम्मानीय कलाकार थे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लें। अब देखते हैं शिक्षा में कला का क्या महत्व है। ये तो कला के बारे में समझ लिए कि कला क्या है, ठीक है, कितनी प्रकार की कलाएं होती हैं,
ये सारी चीज़ें। कला का शिक्षा अधिक महत्व है क्योंकि कला पूरे देश को एकता के सूत्र में जोड़ती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई मुक्केबाज कलाकार है, ठीक है, कोई भी कलाकार है, ठीक है, संगीत कलाकार है, तो क्या एक देश से दूसरे देश में जाता है, अपने देश के वहाँ पे क्या करता है, प्रदर्शन करता है, तो वहाँ से उसकी तो ख्याति होती है, उसके देश की भी ख्याति होती है, आपस में अच्छा जुड़ाव होता है, मित्रता होती है। तो ये क्या है, शिक्षा तो जोड़ रही है, एजुकेशन ही तो जोड़ रहा है, कला ही तो है जोड़ रही है जो, ठीक है। तो कला शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। ये तो ऑब्वियसली बात है, कला, ठीक है। कला, अगर कला बच्चे के अंदर कला अच्छी है, ठीक है, दौड़ने की, बोलने की, ठीक है, लिखने की, प्रदर्शित करने की, तो क्या है, शारीरिक विकास होता है उसका, मानसिक विकास होता है, ठीक है, नैतिक विकास होता है, सोचने की क्षमता की अच्छी होती है, ठीक है। और वो क्या होता है बाद में, क्या हो एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है, शिक्षा का। कला शिक्षा के बच्चों के सभी तरह के कला शिक्षा बच्चों के सभी तरह के विकास में सहायक होती है। आप देख लो कि बच्चों के सभी विकास में सहायक होती है कला। क्या है, शारीरिक तो विकास होता ही है, अगर बच्चा अच्छी से दौड़ता है तो उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, मूर्ति कला बनाएगा, चिंतन मनन करेगा, विचारों को व्यक्त करेगा, मौखिक रूप से बोलेगा, सुनेगा, ठीक है, अपने भावों को दूसरों को प्रकट करेगा, रंगमंच पे आएगा जाएगा, तो क्या है, ठीक है, उसका विकास ही तो होगा, बच्चे का विकास ही तो होगा। तो शिक्षा क्या है, विकास को जोड़, कला करना, कला शिक्षा, ठीक है, बच्चों को विकास में बढ़ोतरी कराती है। यह बच्चों के अधिक सृजनात्मक तरीके से सीखने की अनुमति देती है, ठीक है। बच्चे बिना किसी गलती, बिना किसी भय के अपने कार्यों को पूरा करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ड्राइंग सिखाई जाती है, कला सिखाई जाती है, तो उनको कोई भय नहीं रहता, वो जो अपने मन में आता है, उनके जो मन विचार में चल रहा होता है वही तो प्रदर्शित करते हैं। कौन कितना अच्छे तरीके से जाता है यही तो टीचर देखता है। बच्चों को कलम पेन दिया जाता है, बोलते बेटे आम बनाओ, ठीक है, अमरूद बनाओ, घोड़े बनाओ, घर बनाओ। हालांकि वो देखता है, ये सारी चीज़ें उसने देख रखी हैं, लेकिन वो किस तरीके से अपने अपने विचारों को, ठीक है, अपनी कला को किस तरह से प्रदर्शित करता है, ये सब चीज़ें हैं। उनमें कोई डर नहीं रहता कि नहीं मुझे यही बनाना है, अगर गलत हो गया तो इसके लिए दंडित किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए मूर्ति बनाना, पेंटिंग, चित्र आदि, ये सब क्या है, सीखता है। और मनुष्य जो भी कला से ही क्या करता है, मनुष्य सीखता है, यहाँ से ये गलती हुई, ये हुई, ऐसा ऐसा है। बच्चे दूसरे बच्चों की कलाओं को देखकर प्रेरित होती हैं और अपनी बनाई गई कलाओं पर चिंतन मनन करते हैं, ठीक है। अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है तो दूसरे को दिखाता है, तो उससे दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं कि हाँ इसने अच्छे बने, मैं भी बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, कला जाति, धर्म, भेदभाव, राष्ट्र तथा भाषाओं से मुक्त कराता है, ठीक है। कला कोई व्यक्ति है, उसके अंदर कोई भी कला हो सकती है, जैसे उसमें जाति भेदभाव नहीं कि भाई, ठीक है, धर्म कि इस धर्म का है, तेरे को ये कला आती तो, लेकिन तू इस धर्म का, तो तेरे को हटा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीमाओं को तोड़ती है फ्रेंड। आप देख लो स्कूली शिक्षा में देख लो, हर 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 धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। धर्म लोग क्या, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, तो क्या है, रहते तो आपस में ही है, एक भाषा तो एक ही बोलते हैं फ्रेंड। कहने का मतलब कला भी तो प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, दूसरे का सहायता करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कला न केवल अच्छी रुचि और सुंदरता को प्रदर्शित करता है, बल्कि ये अंदर के सृजनात्मक योग्यता को भी बढ़ाता है। ऐसा नहीं है केवल अच्छी रुचि है मेरी इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, सुंदर लगता है इसलिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अंदर की सृजनात्मक, ठीक है, अच्छे गुणों को, ठीक है, योग्यता को बढ़ाता है। अगर आप कहने का मतलब अगर आप एक कार्य को निरंतर ढंग से रोज़ करने लगे तो उसमें क्या है, आपकी कला बनने लगेगी फ्रेंड। अगर आप ड्राइंग को ले लो, ठीक है, आप पहले शुरुआत करोगे तो हालांकि वो गलत बन सकती है, सही से नहीं बनेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप क्या करोगे, सृजनात्मक ढंग से, यानी अच्छी सोच रख के उस कला को प्रदर्शित करते रहोगे और निरंतर लगातार अध्ययन से करोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होगी और अच्छे से निखर के आएगी। इससे आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला वह कला है जिसमें कलाकार अपनी शारीरिक, मुखमंडल, भाव आदि का प्रयोग कर कला को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शन करने का मतलब मुख से, एक्सप्रेशन से,
ठीक है, अपने भाव विचार को प्रकट करता है लोगों के प्रति, ठीक है, शारीरिक रूप से, ठीक है फ्रेंड। उसे क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, जोकर को देखा होगा, वो क्या करता है, अलग अलग से मुंह ढंग बनाता है, ठीक है। हास्य कवि क्या होते हैं अपने, सॉरी, कलाकार क्या होते हैं, जो जोकर वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े, उसमें क्या अजीब सी टोपी पहन लेती हैं, अपना अलग से मुखमंडल होता है उनका, ठीक है, अलग से एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो क्या है, लोगों को प्रदर्शित करते हैं, हंसाने के लिए तो कर रहे हैं। तो ये है, प्रदर्शन में निम्नलिखित कलाएँ शामिल हो सकती हैं, जैसे नृत्य, गाना भी हो सकता है। नृत्य से आप किस तरह से आकर्षित करते हैं, संगीत, नाटक, रंगमंच, जादू, कठपुतली, सर्कस, भाषण, ये सब क्या है, प्रदर्शन कला। तो लोग देखते तो हैं इसको। प्रदर्शन कला उपरोक्त सभी कलाओं का रूप है, मतलब इन सभी का कला क्या है, प्रदर्शन कला में ये सब आते हैं। प्रदर्शन कला को समाज के सामने व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने वालों को प्रदर्शन कलाकार कहते हैं, ठीक है। अपनी जो कला है लोगों के किस तरीके से आप व्यवस्थित ढंग से उसको दिखाते हैं, यही क्या है, प्रदर्शन कलाकार कहलाते हैं। यह कलाकार नायक भी हो सकते हैं, ठीक है, नृतक भी हो सकते हैं, जादूगर, संगीतकार, गायक आदि, ये सब क्या है, प्रदर्शन कलाकारी तो है। हमें क्या करते हैं, मनोरंजन तो करते हैं, लोगों के सामने आके मनोरंजन तो करते हैं, ठीक है। प्रदर्शन कलाकार वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे भी सहायता देते हैं, वो लोग भी प्रदर्शन कलाकार हो सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बैक साइड में जो म्यूजिक देते हैं, ठीक है, जो राइटिंग लिखते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो जो लिख के मतलब कथा वगैरह, सॉरी, जो संगीत वगैरह लिखते हैं लेखक, वो भी क्या है, कलाकारी तो हैं। लिटरेचर हो गया, रंगमंच सुधारक हो गए। कलाकार अपने पहनावे, रंगमंच के आवरण को ही अपनी पहचान बना लेते हैं और लोगों के प्रति अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। आपने बहुत अच्छा, आपने उदाहरण के तौर पे कुछ लोगों को देखा होगा कि वो क्या बोलते हैं, जो आप प्रदर्शित करते हैं लोगों का टीवी वगैरह में, और उसको अपने जीवन में भी उतार लेते हैं, ठीक है, और हम उन्हीं के नज़रिए से उनको देखते हैं। अगर उसने, इस कलाकार ने इस प्रदर्शन में इस तरीके का भाव दिया है, तो हम उसी को देख के उसके प्रति क्या भाव बना लेते हैं। अगर अच्छा किया तो अच्छा भाव बना, लेकिन गलत किया है तो हम उसके बारे में गलत विचार, भले से वो आदमी ठीक है, कहने का मतलब प्रदर्शन देख के हम दूसरे के पीछे भी भाव बना लेते हैं अधिकतर मात्रा में। आप देख लीजिए प्रदर्शन कला के प्रकार कैसे हैं। नाटक, नाटक एक अभिनय कला है। नाटक करने वाला व्यक्ति बहुत सारे पात्र करता है, ठीक है। कोई भी नाटक जिसमें नाटक में संवाद करने की क्षमता को विकास होता है, जो लगातार नाटक करता है, ठीक है फ्रेंड, कोई भी नाटक हो, कोई भी कविता काव्य हो, ठीक है, बार बार नाटक करता रहता है तो उसका क्या, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, ठीक है, कलाकार का आत्मविश्वास बढ़ता है। नाटक का मतलब सिर्फ उत्पाद या प्रदर्शन ही नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया भी है, भाषा सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। भरत ने कहा है कि नाटक में धर्म, कर्म, कार्य, श्रम, हंसी आदि समस्त संबंध रखने वाले व्यापारों का समावेश होता है। नाटक में धर्म के प्रति नाटक हो सकता है, कर्म, कार्य, श्रम, हंसी, ये सब क्या है, नाटक के ही स्वरूप है। अब देखते हैं फ्रेंड संगीत के बारे में। मनुष्य की वास्तविक संस्कृति उसकी प्रथाओं, लोक नृत्यों, परंपरा, विश्वासों, ठीक है, गीता पर संगीत पर निहित होती है, ठीक है फ्रेंड। मनुष्य के अगर किसी की संस्कृति को समझना है, उसकी प्रथा को समझना है, तो वहाँ के संगीत से उससे उसके उसकी परंपरा का पता चल जाएगा। अगर वो भरतनाट्यम कर रहा है वगैरह, बहुत सारे जो संगीत होते हैं, मेरे को संगीत का ज्ञान नहीं है फ्रेंड, तो जो भी संगीत होते हैं उससे पता चल जाता है कि यह व्यक्ति किस देश का है, किस कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। इस तरीके से किसी भी वर्ग विशेष का इतिहास, उसकी सांस्कृतिक प्रथाओं को लोक विद्या, गीतों के आधार पर ही पता लगाया जाता है, ठीक है। अगर किसी का इतिहास पता करना है, ठीक है, सांस्कृतिक प्रथाओं का पता करना है, तो क्या है, हमें संगीत के भाव से इसके इतिहास का पता चल जाएगा। भारतीय संगीत अपने लय, रस, ताल, अलग अलग संगीत के लिए जाना जाता है। आपको पता ही है भारत की जो संगीत है उसमें कितना लय है, ठीक है, एक सुव्यवस्थित ढंग से होता है, रस कितना मिलता है, ताल कितना अच्छा होता है, ठीक है। अलग अलग संगीत के लिए जाना जाता है, अलग अलग संगीत प्रदर्शित करता है, ठीक है। संगीत वह कला है जिसे स्वर, लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट किया जाता है। एक शब्दों में कहें, संगीत वह कला है जिसमें स्वर, लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट किया जाता है, ठीक है। संगीत को सभी कलाओं से श्रेष्ठ माना जाता है। संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी जोड़ा जाता है,
ठीक है फ्रेंड, कला शिक्षा क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि कला जो शिक्षा में किस तरीके से योगदान कर रही है। ठीक है फ्रेंड, चित्र बनाना सिखाना, पेंटिंग करना सीखना, मूर्ति बनाना, गहने बनाना, बुनाई, फोटोग्राफी आदि सीखना कला शिक्षा है। अपने कामों को स्वयं करके सीखना कला कहलाता है। ठीक है, अपने कार्य को करके उसके बारे में सीखना क्या है, कला है। ठीक है ना, तो कला सीखने का एक रास्ता है। यहाँ पर मानव की कल्पना, आविष्कार और कौशल तथा विचारों से नए नए वस्तु का निर्माण करते हैं तथा उसमें होने वाली शिक्षा को सीखते हैं। कहने का मतलब है कला से फ्रेंड हम क्या करते हैं, नए नए चीज़ों का निर्माण करते हैं और होने वाले उससे जो भाव उसे क्या करते हैं हम लोग सीखते तो हैं। कला मानव को प्रशंसा तथा आत्मविश्वास को बढ़ाता है तथा उनके अंदर नई ऊर्जा जागृत करता है। ठीक है फ्रेंड, कला आपके भाव को व्यतीत तो करता है फ्रेंड, आपको प्रशंसा भी दिलाता है, ख्याति भी दिलाता है। ठीक है, और फिर उसे प्रेरित होकर आप नए कला को सीखने की इच्छा रखते हैं। कला शिक्षा बच्चे के अंदर आध्यात्मिकता, रचनात्मक तथा नवीन वस्तु बनाने का बढ़ावा देता है। कला से शिक्षा क्या आता है, अगर कला बच्चे के अंदर, ठीक है, आध्यात्मिकता, रचनात्मक तथा नवीन वस्तु बनाने को बढ़ावा देता है। कला खेल, शिक्षा और सीखने तथा सिखाने का रास्ता है। कला से क्या है, खेल, शिक्षा और सीखने तथा सिखाने का रास्ता है। दृश्य कला देखते हैं। दृश्य कला वह शिक्षा है जो सीखने का वह क्षेत्र है जिसे उसी तरह के चीज़ों का निर्माण किया जाता है जिसे लोग देख सकते हैं। सीखने का वह क्षेत्र जिससे उसी तरह की चीज़ों का निर्माण किया जाता है जिसे लोग देख सकते हैं, जैसे दृश्य कला, पेंटिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन, बुनाई आदि। ये सारी कलाएं क्या है, हस्तकलाएं होती हैं और नेत्रों द्वारा पूरी किया जाती है, यानी देखी जाती है। इन कलाओं को हम देख सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, चाक्षु कला भी कहा जाता है। यानी दृश्य कला को हम क्या कहते हैं, चक्षु कला भी कह सकते हैं। तो पेपर में आ सकता है कि दृश्य कला या चक्षु कला के बारे में बताए, तो चक्षु कला और दृश्य कला दोनों एक ही बात है। दृश्य कला द्वारा अपने भावों को चित्रण, ठीक है, लेखन, नृत्य, बुनाई आदि कलाओं द्वारा प्रकट की जाती है। दृश्य कला क्या है, दृश्य कला से द्वारा अपने चित्रण के द्वारा, लेखन के द्वारा, नृत्य के द्वारा, बुनाई के द्वारा आदि कलाओं के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। दृश्य कला से शिक्षा का उपयोग। दृश्य कला शिक्षा बच्चों को बुद्धिमान, मानसिक, शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है। ये कला मौलिकता, सांस्कृतिक परंपराओं और अपने भाव विचारों के प्रति लगाव पैदा करता है। ठीक है, दृश्य कला क्या है, मौलिकता को बताता है, संस्कृति, परंपराओं और अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। विद्यालयों की दैनिक गतिविधियों में कला जोड़ने का काम करती है। उदाहरण के तौर पर कला और भाषा, ठीक है, गणित कला, पर्यावरणीय कला। कला शिक्षा देश की संस्कृति एवं सभ्यता को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे मैंने अगले बताया था फ्रेंड कि कला से क्या होता है, विश्व में उस देश की ख्याति होती है। शिक्षार्थी कई बार अपने विचारों को मौलिक रूप से बयां नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने भावों को प्रकट करने के लिए कला का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे शिक्षकगण होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने भाव को अगर व्यतीत नहीं कर पाते हैं, दूसरों को समझाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो चित्र से समझाना बहुत आसान है फ्रेंड। ठीक है, लोग उससे जल्दी समझते हैं। कला विद्यार्थियों को विभिन्न चरणों से जोड़ती है। विचार से, कला से बच्चे क्या होते हैं, विचार जुड़ता है। कल्पना करना, खोज करना, निर्माण करना, तर्क करना, ये सब क्या है, कला से ही तो बच्चे सीखते हैं। कला छात्रों को रोजगार व्यवहार चुनने में मदद करती है। अगर बच्चे के अंदर अच्छी गुण कला है, मूर्ति कला है, ठीक है, चित्रकला है, बुनाई, सारी ये कलाएँ हैं, तो क्या है, वो रोजगार बढ़ाने में, ठीक है, और छात्रों को रोजगार दिलाने में आसानी होती है। तो यही था फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।